दी, हम दोनों ने शादी कर ली। आई एम रियली सॉरी दी, लेकिन मैं सुमित से बहुत प्यार करती हूँ। उन दोनों को ऐसे देखकर रिया बेहोश हो जाती है। फिर वो दोनों उसे रूम में सुला देते हैं। सुमित, दी को कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, वो बस सदमे में है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा वो हम दोनों के रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर लेगी। अब सुमित सीमा को साथ लेकर सब जगह घूमता था। आस पड़ोस के लोगों को भी उसकी शादी का पता चल जाता है, लेकिन पड़ोसी लोग रिया को लेकर बातें बनाते हैं। रिया डिप्रेशन में चली गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे कि रिया ने कहा था, सुमित का सीमा से भी मन भर जाता है। फिर एक दिन, अरे पूरे दिन में 50 बार पिक्चर देखता हूँ तुम्हारी। सच में अगर तुम्हारी जैसी लाइफ पार्टनर मिल जाए तो लाइफ ही बन जाएगी। तुम इतना खूबसूरत हो, तुम्हारी डीपी से तो नजर ही नहीं हटती मेरी। सुमित जरा इधर आना। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है। अरे ये क्या, आपने आज भी दूध नहीं पिया? वहीं पर ग्लास भूल कर आए थे आप। मैंने कितनी बार कहा है आपसे डिनर के बाद दूध पी लिया करो। आप तो कभी मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अरे बाबा, भूल गया था। जल्दी जल्दी में दूध का ग्लास वहीं पर रह गया। वैसे तुम्हारी बीवी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो तो मेरे सामने में ही है। अरे यार, मैं दी की बात कर रही हूँ। लेकिन मेरे लिए तो तुम ही मेरी बीवी हो। अच्छा, तुम जल्दी से दूध खत्म करो, मैं दी को खाने के लिए पूछ कर आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सीमा के जाने के बाद सुमित अपना मोबाइल देखता है। उसे एक मैसेज आया हुआ था। क्या हुआ, फोन क्यों कट कर दिया? मेरे घर में गेस्ट आ गए थे, इसीलिए काटना पड़ा। मैसेज करने के बाद वो उस लड़की को फोन लगाता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। दूसरी तरफ सीमा रिया को ढूंढते हुए टेरेस पे आती है। अरे दी, मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ, आप यहाँ टेरेस पे क्या कर रहे हो? चलो नीचे खाना खा लो। तुमने तो मेरा पति खा लिया और अब मुझे तुम खाने के लिए पूछ रही हो? दी, आप ये क्या बोल रहे हो? आप फिर से शुरू हो गए। थक नहीं जाते कि आप ये सब बोलते बोलते? मेरी और आपके पति की शादी हमारी मर्जी से हुई है। मैंने उन पर कोई जबरदस्ती नहीं की कि आपसे रिश्ता तोड़कर मेरे से शादी करे। ये तो उनकी इच्छा थी कि मैं उनसे शादी करूं। वो मुझे किसी भी कीमत पर पाना चाहते थे, इसलिए शादीशुदा होने के बाद भी उन्होंने मुझसे शादी की। शायद वो आपके साथ खुश नहीं थे। सीमा, जवान संभाल कर बात करो। ये मत भूलो कि तुम मेरे घर में खड़ी हो। शायद आप भूल रही है कि सुमित अब मेरे भी पति है, तो ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। सीमा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तू पहले मेरी बहन है, बाद में मेरे पति की दूसरी बीवी। क्या तुझे अच्छा लगेगा अपनी सगी बहन का घर तोड़ के? मैं ऑफिस में और समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी? किसी को क्या जवाब दूंगी कि मेरी ये छोटी बहन मेरी सौतन बन के घूम रही है? वैसे तो आधा से ज्यादा लोगों को पता चल भी चुका है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है दी। टेबल पर खाना रखा है, आप चलकर खा लो। इतना कहकर सीमा वहां से चली जाती है और गुस्सा होकर अपने रूम में सुमित के पास आती है। क्या हुआ तुम्हें? फिर से झगड़ा हुआ क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हारी दीदी की सोच अलग है। सिर्फ खाने का ही पूछकर वापस आ जाती। मैं वहां पर सिर्फ खाने का ही पूछने गई थी, उन्होंने ही शुरू कर दिया और वो मुझ पर ब्लेम करने लगी कि मेरी वजह से उनका घर टूटा है। हाँ, मैं जानती हूँ कि हमारी गलती है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? ये रोज रोज का ड्रामा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, अब गुस्सा छोड़ो भी और रिया को उसके हाल पर छोड़ दो। इधर रिया भी अपने रूम में आकर रोने लगती है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सुमित? अगले दिन सुबह सुबह सुमित जॉगिंग करके घर आता है। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे आप? वो मैं जॉगिंग करने गया था। आज ऐसे अचानक से जॉगिंग करने कैसे चले गए तुम? अरे एक क्लाइंट का सुबह सुबह फोन आ गया था, तो इसलिए नींद खुल गई थी, तो सोचा कि जॉगिंग ही कर लूं। लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? थोड़ी देर और सो जाती। अच्छा, अगर मैंने आराम करना शुरू कर दिया तो तुम्हारा नाश्ता कौन बनाएगा? क्यों, रिया क्या करती है सारा दिन?
उसका भी तो फर्ज बनता है कि वो तुम्हारी काम में मदद करे। डिनर तो तुम ही बनाती हो, तो वो एटलीस्ट ब्रेकफास्ट और लंच तो बना ही सकती है ना। उसका खाना हम लोगों के लिए एक दिन महंगा पड़ सकता है। मैं एक दिन किचन में जा रही थी, तब मैंने देखा कि दीदी तुम्हारे खाने में कुछ मिला रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन वो खीर खाने से रोक दिया था। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? मैं उसे अभी इस घर से निकालता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ही घर में रहकर मुझे ही मारना चाहती है वो। सुमित, तुम शांत हो जाओ, मैं हूं ना, मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगी। वैसे भी उस दिन के बाद से किचन का सारा काम मैं ही कर रही हूँ, सो तुम परेशान मत हो। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मुझे दीदी को भी उठाना है, उनके लिए भी चाय बना देती हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? इतना कुछ होने के बाद भी तुम उसके पास जा रही हो? तुम उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाओगी। देखो सुमित, मैं ये नहीं भूल सकती कि वो मेरी बहन है, उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो प्लीज तुम शांत हो जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। उसके बाद सीमा अपनी बहन रिया के लिए भी चाय बनाकर लाती है। दीदी, कल के लिए सॉरी, मुझे पता है मैं कल कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। आई एम रियली सॉरी दी। कोई बात नहीं। फिर रिया चाय पीने लगती है। तुमने चाय में क्या मिलाया है? आपको क्या लगता है दी कि जहर सिर्फ आपके पास ही हो सकता है? वैसे ये आपकी आखिरी चाय थी। बाय बाय दीदी। अब आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाले सारे वीडियोज के अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू।